हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो जानने वाले हैं सबसे पहले कि इनकम क्या है, इनकम हम व्यापार में किसे करेंगे, इसके भी कितने टाइप्स हैं। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। और उसके बाद हम लोग जो बनाने वाले हैं, बुक्स क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं और बाउचर किसे कहते हैं। चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दें। देखो, ठीक है जी। जितना लाइव है अपना माइक्रोफोन बंद करो, राइस हम मारेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं पहला, इनकम। ठीक है, क्या जानने वाले हैं? इनकम। इनकम मतलब आपको पता है क्या होता है? आय। क्या होता है? आय। तो अगर आपसे कोई कहता है कि आय किसे कहते हैं, आय किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप जवाब क्या देंगे? आप जवाब क्या देंगे? ध्यान देना, एक एग्जांपल के हम साथ समझा रहे हैं आपको। जैसे एक बिजनेस है, क्या है? एक बिजनेस है, और वह बिजनेस जो है, सपोज मान लीजिए उसका जो यह व्यापार है, यह एक बुक का व्यापार है। किसका है? बुक का। मतलब बुक डिपो है। ये केवल क्या करता है? बुक, कॉपी, किताब, पेन उन ये सब बेचता है। तो आप बताओ कि यह बिजनेसमैन का मेन आय का स्रोत क्या होगा? अर्न कब होगा? पैसा जनरेट कब होगा? जब वो कॉपी बेचेगा। कॉपी बेचेगा, बोलो। वह बुक बेचेगा, बोलो। वह पेन बेचेगा। मतलब बेचने, मतलब क्या? सेल करेगा। मतलब सेल्स हमारे व्यापार का क्या है? आय है। सेल्स हमारे व्यापार का क्या है? आय है। अब चाहे कोई गुड्स बेचे, चाहे कोई गुड्स बेचे और चाहे कोई सर्विस बेचे, बोलो। चाहे कोई गुड्स बेचे, चाहे कोई सर्विस बेचे, ठीक है, अगर वह हम उस पर डील कर रहे हैं और कुछ पैसा हमको अर्न हो रहा है, वही हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है। क्लियर है ना? मतलब किसी गुड्स या सर्विस को बेचते समय जो पैसा में अर्न होता है, वही हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? आय कहलाता है, इनकम कहलाता है। क्लियर है? अब आप बताओ, एक सर्विस मतलब मेरे व्यापार के लिए जीआईटी के लिए आय का मेन स्रोत क्या है? फी है। क्या है? फी है। मतलब पैसा जमा करोगे फीस, तुम्हारा आय होगा, और फीस नहीं जमा करोगे, आय नहीं होगा। कोई दूसरा साधन दिख रहा है आपको क्या? नहीं। मतलब हम आपको पढ़ाएंगे, आप टाइम से फीस जमा करोगे, मतलब हम सर्विस सेल कर रहे हैं, आप सर्विस परचेज कर रहे हैं। क्या समझे? हम सर्विस सेल कर रहे हैं, आप सर्विस परचेज कर रहे हैं। जो आप फीस जमा करेंगे वह हमारे व्यापार के लिए इनकम हो जाएगा, और जो आप जमा करेंगे आपके व्यापार के लिए खर्चा हो जाएगा। बोलिए। क्लियर है ना? क्या बताओगे? किसी वस्तु, किसी सर्विस को सेल करने पे होने वाले, ठीक है, अर्न को क्या बोलते हैं? इनकम कहते हैं। अब इस इनकम के भी हमारे दो टाइप्स होते हैं। इस इनकम के भी हमारे क्या होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? जो पढ़ के आया होगा बता देगा। बताइए, एक क्या होता है? इनडायरेक्ट इनकम। दूसरा क्या होता है?
डायरेक्ट इनकम। अब समझने की कोशिश करना। अब कोई कहता है सर इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, और कोई कहता है डायरेक्ट इनकम क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे और कैसे जवाब देंगे? देखो, इनडायरेक्ट इनकम, ध्यान से सुनना, जो इनडायरेक्ट इनकम होता है, व्यापारी जिस वस्तु पे डील करता है, मतलब जिस गुड्स पे डील करता है, और या जिस सर्विस पे डील करता है, वह जितने इनकम होते हैं, पैसा अर्न होते हैं, उसका इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है। समझे? जैसे आप बताओ, मेरा सर्विस का व्यापार है, तो सर्विस हम बेचते हैं तो पैसा इनकम होता है, मतलब व्यापार हम उसी लिए किए हैं। कोई गुड्स बेचता है, तो गुड्स बेचता है तो उसके लिए इनकम होता है, क्योंकि उसका गुड्स का ही व्यापार है। बोलिए। वैसे ही ध्यान देना, डायरेक्ट इनकम को बोलेंगे, मतलब मैं व्यापारी तो हूं, और मैं बुक बेचता हूँ, बुक डिपो वाला हूँ, ध्यान से सुनना। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मेरे पास इसके अलावा भी कुछ ऐसी क्वालिटी है जो हम व्यापार किए हैं, और कभी कभी कोई पर्सन आ जाता है, कोई बिजनेसमैन आ जाता है, उसको हम सर्विस दे देते हैं। जैसे सपोज, एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे जीआईटी ही है। अब बताओ, मेन स्रोत फीस का, हमारा आय का क्या स्रोत है? फीस। तो फीस जो आता है हमारा इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। लेकिन मान लो डायरेक्टर सर जो हैं, उनको जीएसटी भरना आता है। क्या भरना आता है? जीएसटी। तो कोई बिजनेसमैन आ गया और कह दिया, सर थोड़ा सा आप खाली हैं, हमारा जीएसटी का रिटर्न भर दीजिए, तो जीएसटी का रिटर्न भर दीजिए। तो आप बताओ, हमने कह दिया जीएसटी का रिटर्न भर दीजिए, तो आप बताओ, क्या उनका उसी लिए व्यापार किए थे, क्या रिटर्न भरेंगे? नहीं। उनका मेन व्यापार का स्रोत क्या है? फी जमा होगा, पैसा आएगा। लेकिन अगर वो उस समय खाली है और लग रहा है कि वो सर्विस दे देंगे, ध्यान से सुन लो, लग रहा है वो सर्विस दे देंगे, तो क्या वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो आप बताओ, कुछ पैसा चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे? चलो मान लो चार्ज किया 500 रुपया, 2 घंटा लगा, 500 रुपया कमा लिए, यह हो जाएगा डायरेक्ट इनकम। कुछ समझे? मतलब वो व्यापार से रिलेटेड नहीं था, हम उसके लिए व्यापार कमाई नहीं किए थे, नहीं फिर भी कोई पर्सन आ जा रहा तो हम लोग काम कर दे रहे हैं, ठीक है। और ऐसे व्यापारी को हम बोलते हैं क्या? ये हमारा व्यापारी है, लेकिन ऐसे इनकम को कहते हैं डायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो इतना समझना, मैक्सिमम व्यापारियों का कौन सा इनकम होता है? इनडायरेक्ट। मारे सही हो जाओगे, इनडायरेक्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा एक्टिविटी हो जाता है जिससे पैसा आ जाता है, लेकिन उसके लिए वो व्यापार नहीं किया था, उसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट इनकम। जैसे एक और एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे मान लो हम डेली जीआईटी में पेपर मंगवाते हैं। क्या मंगवाते हैं? पेपर। तो पेपर मंगवाते हैं तो डेली 5-10 रुपए खर्चा होता होगा कि नहीं होता होगा? पता नहीं सर कितना पेपर मिल रहा है, कितना मिल रहा है? चलो 5 रुपया। तो महीने में 150 खर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे? ये खर्चे में रिकॉर्ड करते होंगे कि नहीं करते होंगे? लेकिन क्या हम, मेरा कमाई का मेन स्रोत पेपर बेच का है क्या? मतलब पेपर बेच के कमाएंगे क्या? नहीं, हम तो फीस हमको मिलेगा तो कमाएंगे। लेकिन वो पेपर ज्यादा, कई 10-15-20 किलो का हो गया है, तो क्या करेंगे? जगह नहीं है रखने का, तो कबाड़ी वाला है, उसको बेच दी। कितने में? 2 महीने का पेपर 200 में बेच दी। तो आप बताओ, क्या वो इनकम मेन हमारा व्यापार से रिलेटेड था क्या? नहीं। पेपर रखा था, हम चाहते थे किसी को दे भी सकते थे, लेकिन कबाड़ी वाला बेच दिया, कुछ पैसा आ गया, तो यह पैसा हमारा डायरेक्ट इनकम हो। समाया कुछ? बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए, अब 2-4 ठो नाम बता रहे हैं, जिससे आप लोग आ जाए तो आप लोग जवाब दे देना। जब भी आ गया सेल, क्या आ जाए? सेल्स, तो कहना इनकम है। जब भी आ जाए डिस्काउंट रिसीव, तो इनकम है। कौन सा? इनडायरेक्ट इनकम। जब भी आ जाए इंटरेस्ट रिसीव, क्या है? इनडायरेक्ट। कमीशन रिसीव,
क्या बताना जी। मतलब सेल हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, ये सब जो होते हैं ना, ये हमारे क्या है, इनकम है। और कौन सा इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। और डायरेक्ट तो कभी कभी आता है, कुछ व्यापार में तो कभी अइबे नहीं करता है, उसका वैल्यू शून्य नहीं रहता। वह ना, ये पांच छह नाम हमेशा आएगा, सेल्स, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये बार बार आएगा। ठीक है, तो ये समझना है हमारे व्यापार के लिए क्या इनकम का स्रोत है, आय है, हमारे व्यापार के लिए क्या है, आय है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, आगे चल के इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। चलो ईमानदारी से बताओ कितने लोग घर से पढ़ के आए थे।